मंगलोत्तमोगणी मंगलपुण्यपुण्यो जय नमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्यास्तकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे ईश्वरभवतरुकामोलित ज्ञानभूमित्याभा तापो हरिर्मूल हरिये देवशास्त्र गुरु की मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। 7वें अधिकार के आधार से निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि उसकी किस प्रकार विपरीत श्रद्धा होती है उसकी चर्चा अपन नियमित स्वाध्याय के क्रम में विचार कर रहे हैं। जो कल अपन ने बिंदु छोड़ा था उसको संक्षिप्त में विचार करके उसके आगे किस प्रकार की भूल रहती है उस पर अपन आज विचार करेंगे। आत्मा को कर्म और नो कर्म ने बांधा भी नहीं है और छुआ भी नहीं है। क्या भैया? आत्मा को कर्म ने और नो कर्म ने बांधा भी नहीं है, छुआ भी नहीं है। यह बात आचार्य देव ने किस अपेक्षा से बताई है? आचार्य देव यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि आत्मा में और कर्म दोनों भिन्न द्रव्य हैं। आत्मा कभी भी पलटकर कर्म रूप नहीं होता और कर्म कभी भी पलटकर आत्मा रूप नहीं होता। एक दूसरे को वो छूते ही नहीं है तो एक दूसरे का कुछ करने का सवाल ही नहीं है। यहाँ दो द्रव्य की भिन्नता को बताना है ना। तादात्म्य संबंध अने जो उससे कभी भिन्न होता ही नहीं वो तो कहलाता तादात्म्य संबंध, और जो उससे पृथक है भिन्न है उसमें तादात्म्य संबंध नहीं है। ठीक है, ये बात कहकर आचार्य देव ये समझाना चाह रहे हैं कि आत्मा को कर्मों ने कभी छुआ ही नहीं है। बांधने की बात को दूर ही रहो, छुआ ही नहीं है। इसका मतलब ये समझना कि कर्म और आत्मा दो भिन्न द्रव्य है, दोनों की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, दोनों अपनी स्वयं की योग्यता से परिणमन करते हैं। एक पलटकर दूसरा नहीं होता, दूसरा पलटकर पहला नहीं होता। यह बात को समझाने के लिए कहा है। लेकिन आप आत्मा का कर्म के साथ सर्वदा कोई भी बंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक बंध को भी आप स्वीकार नहीं करो तो यह मिथ्या श्रद्धान है। आई बात समझ में? क्या यह मिथ्या श्रद्धान है? कर्म के उदय रूप अवस्था कर्म अपनी स्वयं की योग्यता को परिणमित होता है और आत्मा की पर्याय में जो विकार रूप अवस्था वो आत्मा स्वयं अपनी योग्यता से करता है। लेकिन दोनों के बीच में एक काल है जब उधर वह होता है इधर यह होता है। इस संबंध को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं और इसको ही आप स्वीकार नहीं करो तो यह मिथ्या श्रद्धान है। इतनी बात अपन ने कल कही। तब शिष्य ने फिर प्रश्न किया कि शास्त्रों में तो ये कहा है कि आत्मा को बंधा हुआ, आत्मा को मुक्त, ऐसा यदि आप विचार करोगे
तो आप बंधोगे। क्या कहा? आत्मा को बंधा हुआ, आत्मा को मुक्त ऐसा विचार करोगे तो आप क्या होगे? क्या कहोगे? आप बंधोगे। ये बात कहाँ गई? तो देखो इस ग्रंथ के अंदर नीचे अंत में उद्धरण करा है, योगसार में योगिंदु देव ने ये दोहा लिखा है। देखो मैं पढ़ता हूँ दोहा। जई बंधु मुक्कौ, मिल गई आपको? मिल गया? ग्रंथ तो सबके पास है ही है। क्या? जई बंधौ मुक्कौ मुरही तो बंध यही भीड़ंतु। क्या? ऋणी बंधु। फिर से क्या लिखा? जई अरे जो, बंधौ मुक्कौ बंध और मोक्ष, मुरही तो बंध ही भीड़ंतु। जो बंध और मोक्ष ऐसा मानता है कि मैं बंधा हुआ हूं, मुझे मुक्त होना है, वो क्या है? निश्चित तौर पर वह बंधता है। और आगे क्या लिखा? सहज स्वरूपई जई, जो अपने सहज स्वरूप में स्थिर है, रमता है, रमणता है, स्थिर होता है, तो पावही शिव संतु, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। क्या कहाँ लिखा है ये बात? है ना? योगिंदु देव ने कहा ना, समल अमल समल विमल न विचारिए, मैं बंधा हुआ हूं, मुझे मुक्त होना है, ऐसा विचार करोगे तो क्या आप बंधोगे? ये क्या बात है? क्या बाबू जी? भाई साहब, मैं बंधा हुआ हूं, मुझे मुक्त होना है, ऐसा विचार करोगे तो बंधोगे। तो क्या मैं बंधा हुआ नहीं हूं? मुझे मुक्त नहीं होना है? बोलो क्या क्या प्रश्न है? आप क्या कहते हैं बाबू जी आचार्य देव कि यदि तू बंधा हुआ, मुझे मुक्त होना है, ऐसा विचार करेगा तो नियम से बंधेगा। तो इसका अर्थ को समझना पड़ेगा कि आचार्य देव क्या कह रहे हैं। क्या मैं बंधा हुआ नहीं हूं? कहते साहब मुझे मुक्त नहीं होना है ना बोली? किससे बंधा हुआ हूं? तो अपेक्षा है। कहीं कहते हैं कि कर्मों ने इसको बांध रखा, कहीं कहते हैं कि जीव के विकारी भाव से ये बंधा हुआ है कि नहीं? प्रश्न तो यह है। और यदि ये बोलता है कि मैं बंधा हुआ हूं, मैं मुक्त हूं, ऐसा विचार करता है तो नियम से बंधता है, तो फिर क्या विचार करूं? और इस पंक्ति में आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं? उदाहरण भी दे रखा है यहाँ पे, है योगिंदु देव का योगसार में क्या कहना चाह रहे हैं। देखो अपन इसके भाव को, इसके मर्म को समझते हैं। ठीक है बाबू जी, एक बच्चा है जिसको अभी IIT की तैयारी कर रहा है, मान लो, उसको माता जी ने कहा, पिताजी का, बेटा यदि तूने तैयारी नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी, तो ये तेरा चांस चला जाएगा, तू जीवन भर कटेगा, दर दर की ठोकरें खाली पड़ जाएगी, पास हो जाएगा तो तेरे को नौकरी मिल जाएगी, तेरी जिंदगी क्या हो जाएगी? संवर जाएगी, सुधर जाएगी। ऐसा किसने कहा? किधर? पिताजी ने माना। अब वो इस बात की रट लगा के बैठा है। क्या बैठा है? कि यदि मैंने पढ़ाई नहीं करी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे इस कंपटीशन के जमाने में दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी और मेरा भविष्य बिगड़ जाएगा। यही बात वो निरंतर बोलता है। क्या करता है? निरंतर बोलता है। तब उसकी माता जी और उसके पिताजी फिर क्या कहेंगे? बताओ क्या कहेंगे? गलत कह रहा है कि सही कह रहा है? बोलो क्या कह रहा है? बोलो ना भाई, जल्दी जल्दी। क्या है? अगर वो परीक्षा में पास नहीं हुआ तो वो उसकी जिंदगी कह रहा है, निरंतर कह रहा है। अब जब माताजी पिताजी ने निरंतर यह देखा कि ये मात्र पास होना है, फेल हो जाऊंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इसी की चर्चा करके इसी के लिए बारंबार विचार करता है और पास होने का असली उद्यम नहीं करता। क्या नहीं करता? क्या होता? पास होने का है, पुस्तक लेकर पढ़ाई नहीं करता। बोलता तो ये है कि यदि मैं पास नहीं होता मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी,
क्या मेरा भविष्य बिगड़ जाएगा? अब जो मेरे को चांस मिला है वो ऐसा है, बहुत सारे दिन होते हैं। अब ये मनुष्य पर्याय मिली है तो भव के अभाव के मिली है, नहीं मिला तो अनंत काल में भी नहीं मिलेगा। जैसे सागर में रत्न चला जाता है वापस हाथ में नहीं आता, ये बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, लेकिन भव के अभाव का असली पुरुषार्थ नहीं करता। क्या कर रहा था? भव के अभाव का असली पुरुषार्थ नहीं करता। बोलता तो है कि दाव मत रुको, चांस नहीं होना है, लेकिन क्या नहीं करता? क्या नहीं करता? भव के अभाव का असली पुरुषार्थ नहीं करता है, तो उस जीव को क्या कहो? उस जीव को असली पुरुषार्थ की प्रेरणा देने के लिए कहते हैं कि यदि तू निरंतर इसी बात का विचार करेगा कि मुझे पास होना है, फेल हो जाऊंगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो माता जी पिताजी कहते हैं कि तू नियम से फेल होगा। है ये क्या बात है? बोलो जरा, पास होगा कि फेल होगा? है फिर से आपको सबका चेहरा उतर गया। अपेक्षा तो समझनी पड़ेगी आचार्य देव की, अपेक्षा तो समझनी पड़ेगी। बिना अपेक्षा समझे तो सब गड़बड़ है। बोलो भाई, जैसा जो बच्चा निरंतर बोलता है, क्या बोलता है? यदि मैं पास नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अब मेरे को चांस मिला है, ये लास्ट चांस है 12 में, अब मुझे, ये दिन भर रट लगाता है और क्या नहीं करता? पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई में उपयोग नहीं लगाता, है ना, और बार बार बस यही बात कहता है। तो उस बच्चे को क्या कहेंगे? माँ बाप डांटेंगे तो क्या डांटेंगे, क्या कहेंगे? अरे भैया तू मात्र इसका ही रटन लगा रहा है तो तू नियम से फेल होगा। किसका रटन लगाना है? ये मनुष्य पर्याय के लिए, अगर मैंने इस भाव में काम नहीं करा तो कुछ नहीं होगा, ये तो भाव अभाव अनंत पैसी पर्याय निकलने के बाद मिलता है। यह है जैसे समुद्र में मणि चली जाती है वापस नहीं मिलती है। अरे भैया तू किसी का रटन लगा रहा है, लेकिन भाव का अभाव करने का असली पुरुषार्थ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बता। तो क्या गलत बोल रहे हैं गजानन साहब? मनुष्य पर्याय मिली है तो आत्मकल्याण के लिए मिली है कि नहीं मिली है? मिली है। अगर ये चला जाएगा तो दाव फिर कब मिलेगा बाबू जी? अनंत काल। तो वो क्या गलत कह रहा है? अरे भैया गलत नहीं कह रहा है, ऐसे जीव को असली पुरुषार्थ की तरफ प्रेरित करना कि तेरे मात्र बोलने से काम नहीं होगा। जिस विधि से भाव का अभाव होता है तू उस विधि पर केंद्रित होकर अपना सारा पुरुषार्थ उधर लगा, उसलिए उसको उधर केंद्रित करने के लिए आचार्य देव कहते हैं कि तू सिर्फ इसका रटन लगाता रहेगा कि मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे मोक्ष में जाना है, मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे मोक्ष में जाना है, तो तू नियम से बंधेगा। डॉक्टर रंगा जी अब तो गलत नहीं है, वो असली पुरुषार्थ नहीं करता। काई से बंध से छूटने का असली पुरुषार्थ नहीं करता, मात्र पर्याय को ही देखता है। बात समझ में आ गई आपको? इस दोहे का आपको समझ में आ गया? आपको क्या दोहे का अर्थ क्या समझ में आ गया? देखो, जो जीव लिखा हुआ ना, जय बंधऊ मुक्कऊ मुड़ही, मुझे मुक्त होना है, मैं बंधा हुआ हूं, ऐसा मानता है। क्या भैया क्या मानता है? मैं बंधा हुआ हूं, मुझे मुक्त होना है, ऐसा मानता है। सो बंध यही, बंधी यही। क्या वो नियम से बंधता है? तो फिर क्या माने? क्या कहना? फिर क्या माने कि मैं बंध से रहित हूं? तो बोले तुम तो निश्चयवादी विद्या दृष्टि है। क्या चक्कर है? एक तरफ तो कह रहे हो कि अपने को सिद्ध समान मानता है तो भी निश्चयवादी विद्या दृष्टि है, अभी यहाँ कह रहे हो कि अपने को बंधा हुआ है और मुझे मुक्त मानता है तो भी बनता है। महाराज हमारे समझ में नहीं आती है, ये क्या कहना चाह रहे हो आप?
बाबूजी, 2 बच्चे हैं आपके परिवार में, है ना, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। एक बच्चा सुबह से शाम तक दिन भर टेबल पे बैठकर पढ़ता रहता है और एक बच्चा घूमता रहता है दोस्तों के साथ। दोनों को उपदेश क्या दोगे? एक को बोलेंगे नालायक दिन भर बैठा रहता है, तेरे शरीर के सब मसल्स कमजोर हो जाएंगे, थोड़ा घुमा कर है। और एक को क्या कहोगे आप? ये दिन भर घूमता है, तेरे को पढ़ने का कुछ भाव आता है कि नहीं आता? बोलो। तो उपदेश दोनों सही है कि गलत है? दोनों सही है ना। इस यहाँ पर आचार्य देव जो जीव मात्र पर्याय को ही देखकर बैठा हुआ है, कहां देखकर बैठा हुआ है बाबूजी? मात्र पर्याय को ही देखकर बैठा हुआ है कि मैं बंधा हुआ हूं और मुझे मुक्त होना है। उसकी दृष्टि मात्र पर्याय पे है, उसकी दृष्टि पर्याय से छुटाकर द्रव्य स्वभाव की तरफ ले जाने के लिए कहते हैं कि तू यही देखेगा। कहां देखेगा? पर्याय में ही देखेगा तो तू नियम से बंधेगा। बात पकड़ना है आदि अनादि बात पकड़े। अपेक्षा नहीं समझोगे तो गड़बड़। भैया बंद कहाँ है? बताओ, बंद कहाँ है? बंद कहाँ है? कहाँ है? पर्याय में। किसको कहते हैं बंद? पर्याय में जो विकारी भाव है उसका नाम है बंद। ठीक है? कहाँ है बाबूजी? जो भी पर्याय में विकारी भाव है उसका नाम है बंध, है ना। और उसको निमित्त रखकर जो कर्मादि इसके एक क्षेत्र अवकाश संबंध हो गए, कर्म कर्मान वर्गना कर्म के रूप में परिणमित होकर आत्मा के साथ संबंध बना लिया, उसको भी बंध कहते हैं। दो हो गए बंध। 2 बंध कौन से हो गए? वो द्रव्य बंध और ये भाव बंध। सरल है, ठीक है। द्रव्यबंध कहाँ है सहज भैया? कर्मों में। और भावबंध कहाँ है? आत्मा की पर्याय में। अब भावबंध की पहचान क्या है? जो इस जीव को शुभाशुभ भाव होते हैं वो भावबंध, और उसके निमित्त से जो कर्म का बंध होता है वो द्रव्यबंध। अब ये जीव बोलता है मैं बंधा हुआ हूं, कहां देख रहा है? कहां देख रहे हो जी? पर्याय में। और बंध से मुक्त होना है, कहां होगा बंध से मुक्त? पर्याय में। मुक्त कहां होगा? पर्याय में। बंधा हुआ भी देखना है तो पर्याय को देखना है, बंध से मुक्त होना है तो भी पर्याय को देखना है। अब आचार्य देव कहते हैं कि पर्याय को देखने से बंध से मुक्त नहीं हुआ जाता। पर्याय की तरफ तेरी दृष्टि रहने से नियम से बंध ही होता है। ऐसे जीव को पर्याय की दृष्टि छुड़ाकर द्रव्य की दृष्टि कराने के लिए कहा है कि जो अपने को बंधा और मुक्त होना है ऐसा मानता है उसके नियम से बंध होता है। बात समझ में आई? हाँ जी राजे, अपेक्षा समझ में आ गई आपको? क्या अपेक्षा समझ में आ गई? क्या माता जी भैया क्या बंधा है कि नहीं जीव? ये बंधा छूटना है कि नहीं? है छूटना। लेकिन भैया पर्याय को ही देखने से छूटना नहीं जाता। मुद्दा यह है तू रात दिन गीत गाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरी जिंदगी बिगड़ जाएगी, मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरा भविष्य बिगड़ जाएगा, अब की बार जो चांस मिला है मेरे को फेल नहीं होना है। अरे भैया इसके गीत गाने से पास नहीं होता। पास होने के लिए तो तेरे को क्या करना पड़ेगा है? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या? कि तू यथार्थ रूप से पढ़ाई कर। उसी प्रकार तेरी पर्याय में जो रागादिक है वो 2 रूप है, उनको तेरे को मिटाने की भावना भी है। तो तेरे को क्या करना पड़ेगा कि तेरे को पर्याय दृष्टि छोड़नी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? पर्याय दृष्टि छोड़नी पड़ेगी। क्या छोड़ना है भैया? पर्याय दृष्टि छोड़ना है। पर्याय दृष्टि छोड़ने में ऐसा नहीं समझ लेना कि पर्याय द्रव्य में उस वस्तु में है ही नहीं, ऐसा नहीं। पर्याय होने पर भी उसको गोड़ करके छोड़ना, उसको कहा छोड़ना। बात पकड़ना है क्या? फिर से कितने लोग समझ गए? अब आपको
आपको कठिन लगने लग जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो आपको लग रहा है वैराग्य के वो होता है ना एक्सेलरेशन के लिए, अपने योग्य पुरुषार्थ में पेनापन लाने के लिए यदि आप वैराग्य की बातें विचार करें तो योग्य है। कैसे? ये मनुष्य भाव यदि मुझे मिला है, ये थोड़ी सी आयु मिली है, यदि मैं कसायों में रहूंगा, मैं इसी में रहूंगा, ये भाव चला जाएगा, मेरे को बार बार कसायों का जो जोर आ रहा है मुझे छोड़ना है, ये बात आप विचार करके यथार्थ पुरुषार्थ करने में पेनापन लाओ, है ना? तो वो वैराग्य तो आपका एक एक्सेलरेशन का काम करता है। किसका एक्सेलरेशन का काम करता है? आपके योग्य पुरुषार्थ में पेनापन लाता है। लेकिन मात्र उसी के गीत गाते रहो, अब ये चला जाएगा, अब ये चला जाएगा, अब मुझे कर्मों ने सताया है, अब तो मुझे 8 कर्मों को नाश करना है, इसी के गीत गाओ और सही विधि एडॉप्ट नहीं करो तो क्या काम होने वाला है? फिर ये वैराग्य की बातें क्या काम करने वाली है? घर में बहुत परेशान हो, ये परेशान हो, वो परेशान हो, रोज इसके गीत गाओ। अरे भैया तू असली पुरुषार्थ कर न कि जिससे कारण परेशान हो रहा है उससे भिन्न पड़ जाए। किससे परेशान है? किससे परेशान है? अपनी कसायों से परेशान है। अब देखो मिटाने का क्या उद्यम है? सिर्फ उसी के गीत गाएगा। तो भैया कसाय से भिन्न तेरा अकसाय स्वभाव वो तो तू दृष्टि में ला। और क्या तरीका बोलो? अरे पर्याय में जो रागादिक है उन रागादिक को मिटाने का तरीका क्या है ये बताओ। कि उसी के गीत गाए, उसी को मिटाना है, ये करें कि जहां राग ने प्रवेश ही नहीं करा है ऐसा परम पवित्र जो अपना स्वभाव है उसकी दृष्टि करना। बोलो क्या करना? बात पकड़ रही है आपको? तो ये पंक्ति किसके लिए है? किसको समर्पित है? क्या करे कर्मों ने रुला रखा है, 8 कर्मों ने मुझे फेर रखा है, मेरे को तो ऐसा कर रखा है, ये तो ऐसा कर रखा है। उसको कह रहे हैं भैया ये बात भी सच्ची है, झूठी नहीं है, लेकिन इसी के गीत गाने से काम नहीं होने वाला है। तो क्या करूं कि तू इसके गीत गाना बंद कर दे। तो मैं गीत गाता हूं तो क्या होता है कि तू इसके गीत गाता है तो तेरे को बंद होता है। अरे क्या बात है? क्यों बंद होता है? कि तेरी दृष्टि पर्याय पे है और पर्याय पर दृष्टि है तो पर्याय मूल है। क्या कहां दृष्टि है? पर्याय पे। राग कहां है? पर्याय में है। राग को मिटाना कहां से है? कहां से मिटाना है राग को? पर्याय से मिटाना है। ठीक है, तो अब तू सिर्फ पर्याय देख रहा है, तू द्रव्य स्वभाव नहीं देख रहा है, तो जा तू पर्याय देखता है तो तेरे को बंद ही होगा, ये कह रहे हैं। इसका मतलब क्या करना भैया? तू रात दिन किसी के गीत गाएगा तो तू नियम से फेल होगा। ऐसा कहकर माँ बाप क्या कराना चाहते हैं कि तेरे को पढ़ाई कराने की तरफ तेरे को डाइवर्ट कराना चाहते हैं। वो बात झूठी है, ऐसा नहीं है। किसी प्रयोजन से कि तू रात दिन बस उसी का टेंशन लेकर बैठा हुआ है, बोले तू अब उधर से हटके पढ़ाई कर। तेरे को पर्याय की दृष्टि है, वहां से हटाकर तेरे को क्या कराना है? द्रव्य दृष्टि कराना है। उस उद्देश्य से ये कथन है, जय है। क्या कथन है? जय बंधु मुक्कऊ। क्या कहा? जो बंध और देखो अब आपको आप भाव पकड़ में आएगा। अब आपको मजा आ जाएगा नहीं आ रहा, आप जान रहे आपको आचार्य देव की बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो क्या जो जीव बंधा और मुक्त हुआ मानता है वह निसंदेह बनता है। क्या कह रहे हैं भैया? क्या कहा? जो बंधा और मुक्त हुआ, आप बंधे हुए होंगे नहीं भाई साहब? किससे बंधे हुए? बहुत बंधन है, घर परिवार का बंधन है, वनिता बेटी, तन कारागृह, तन से बंधा हुआ हो, 8 कर्मों से बंधा हुआ हो, जीव में मेरी पर्याय में जो रागादि भाव है उससे बंधा हुआ हो, इसी के गीत गाता है? किसके गीत गाता है? किसके गीत गाता है? क्या तन कारागृह। अच्छी बात है, हम क्या कह रहे हैं कि तन कारागृह नहीं है,
वनिता बेड़ी, हम नहीं कह रहे कि बेड़ी है, लेकिन तू क्या करे? बोलो जैसा क्या करे? वनिता बेड़ी है, तन काराग्रह करे तो क्या तन को छोड़ के कहां जाएगा? बोलो, अरे शरीर को छोड़कर कहां जाएगा? है? अरे शरीर में रहते हुए, शरीर के साथ एक क्षेत्र अपना संबंध होते हुए, शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, रागादिक से भिन्न जो अपना दृढ़ स्वभाव है, उसकी दृष्टि करने से कालांतर में शरीर नहीं मिलेगा। और तू शरीर से बंधा हुआ हूं, शरीर से बंधा हुआ हूं, शरीर कर्मों से बंधा हुआ हूं, इसका विचार करेगा तो कभी भी कर्म छोड़ेगा, बंधना छूटेगा। बात कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को समझ में आ गई भाई बात? बच्चा बहुत ही जब डरता नहीं है ना तो कहेंगे अरे बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, ऐसा डराते हैं ना, जल्दी पी ले बाबा आ जाएगा। और यदि बच्चा डरने लग जाता है और बाबा आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, कहाँ बाबा है, कहाँ बाबा है, देख यहाँ कहाँ बाबा है, ऐसा क्यों करते हैं? आप ही करते हो ना, दोनों नयों को घटाते हो कि नहीं घटाते हो जीवन में? नहीं पीता है बाबा आ जाएगा। और फिर अगर वो बोलता है, डरने लग जाता है तो उसको कहते हैं कहाँ चल मैं आती हूँ, दिखा कहाँ है बाबा, कहाँ है बाबा? ऐसे ही ये जीव पर्याय को पकड़कर बैठ गया है कि तो मेरे को राग है, मेरे को तो ये है, मेरे को तो बंद है, मुझे तो यहाँ से मुक्त होना है। तो उसको कहते हैं हट, कहाँ है? यहाँ अगर तू अटका रहेगा तो तेरे बंद होगा। तो कहाँ ले जाना है? जैसा वैसा कह क्या तेरे को दृढ़ स्वभाव की तरफ उसको ले जाना है। इसलिए कथन है, कोई इस वाक्य को पढ़कर ऐसा समझे कि मेरे बंद ही नहीं है, मुझे मुक्त ही नहीं होना है, तो भी मिथ्या दृष्टि है। आई बात अब अपेक्षा पकड़ना गया, ये है बात। क्योंकि अभी क्या करें? टोटल साहब क्या कहते हैं ना, यदि शीत का रोग देखते हैं तो उष्ण औषधि देते हैं, उष्ण का रोग देखते हैं तो शीत औषधि देते हैं। क्यों? कि वेद जी को तो उसका इलाज करना है। क्या करना है? वेद अब ये पर्याय कोई पकड़कर बैठ गया है, वास्तव में जो दैव स्वभाव है उसकी तरफ लक्ष्य नहीं, उसका चिंतन नहीं, उसका विचार नहीं, उसका निर्णय नहीं, उसको एक तरफ रखकर वेद विज्ञान नहीं। ऐसे जीव को कहते हैं कि तू बार बार उसके गीत गाएगा तो तू बंधेगा, मुक्त नहीं होगा। इसमें क्या झूठ का? अब अपने को अपेक्षा समझ में नहीं आती है तो बोलते अरे ये तो सिर्फ एक ही बात करते हैं। क्या बात करते हैं भाई? बात तो है ना भाई, पर्याय में रागादिक है उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन रागादिक का लक्ष्य करने से रागादिक नहीं मिटते, इसको भी तो स्वीकारो। क्या क्या भैया? रागादिक के लक्ष्य से रागादिक नहीं मिटते, तो फिर क्या करना है कि वीतराग स्वभाव का लक्ष्य करना है। अब जो जीव उधर की तरफ नहीं देखता उसको ये कहना पड़ेगा तू इधर ही अटका हुआ है तो तेरे बंद है। कहते हैं कुछ आ जाए कि ये बंद की कथाई विसंवाद करती है, ये झगड़े की जड़ है। मैं बंधा हुआ हूं, मुझे मुक्त होना है, छोड़। क्यों? क्या बंधा हुआ नहीं है क्या? बंधा हुआ नहीं है क्या? तो बोले ये झगड़े की जड़ है। वो किसको कह रहा है कि जो अब मेरे को कर्म ने मान लिया, इस उदय में ऐसा होता है, इस उदय में ऐसा होता है, इस उदय में ऐसा होता है। अब वो वही का वही अटका हुआ है। अरे भाई तेरा स्वभाव जो सभी प्रकार के उदयों से रहित है, कई कर्म के उपशम से उपशम की अपेक्षा नहीं रखता, उसको तो देख, उसकी तो दृष्टि कर। तो उसको क्या कहना पड़ेगा? तू बार बार इधर की बात करता है, ये सब बीमारी है, झगड़े की जड़ है। किधर की बात करता है? नहीं, वो लौकिक में भी बोलते हैं इसने क्या किया, इसने क्या लिया, फलाना है, ढीका है, ऐसा, उसने ये कर दिया, उसने इस समय मेरे को नहीं बुलाया, उसने ऐसा कर दिया। तो अब आपको क्या करना है? अब उधर के गीत गाता रहेगा तो तेरे कभी शांति नहीं होगी। ये सब झगड़े की जड़ है। झगड़े की जड़ है तो क्या बोले? ये कसाई से भिन्न अपना स्वभाव तो देख।
बाबू ये थोड़ी देर से उसी को गीत गाते हैं तो कब दिखते हैं भाई। 20 साल पहले मान लो आपने किसी को कुछ, आपके व्यवहार में किसी को कुछ कम दे दिया हो सीख में, या आपकी जितनी आपने तो अपनी हैसियत से बढ़िया ही दिया, उसने कम मान लिया और उसी को पकड़ के बैठे तो झगड़ा कब मिटे? कब मिटे झगड़ा? बोलो ये कब मिटे झगड़ा का जवाब? तो उसको एक तरफ रख, फिर क्या करना है? ये बात है, आई समझ। देखो अब आपको बहुत आनंद आएगा, इतनी सुंदर बात कही योगेंद्र देव ने, है जो जीव बंधा और मुक्त हुआ मानता है वह निसंदेह बंधता है। क्या कल्याण साहब समझ में आ गई? जिस जीव की मात्र पर्याय पे ही दृष्टि है, पर्याय में जो राग है उसको बंध मानता है, राग को मिटाना है ये बोलता है, लेकिन दृष्टि को पर्याय से हटाकर स्वभाव पर नहीं लगाता। पर्याय मात्र व्यवहार है और व्यवहार अपुतार्थ है, उसका लक्ष्य करने से बंध ही होता है। ये बात है, आई बात है। इसका मतलब ये नहीं कि पर्याय में राग ही नहीं है, ऐसा नहीं है, उसका लक्ष्य छुड़ाना है, इसलिए कहते हैं वह निसंदेह बंधता है। क्या कहा? कोई चक्कर नहीं है बाबू जी, उसके बंद ही होगा। तू पर्याय पर ही देख तो बंद ही होगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, क्या मतलब? जो पर्याय में रागादि होने पर भी अपने को रागादि से रहित समझता है, वो भी निश्चयवादी विद्या दृष्टि है। नहीं, अभी उसका केंद्र बिंदु पर्याय ही है, उसका लक्ष्य पर्याय पर ही लगा हुआ है। वहां से हटकर वो स्वभाव की तरफ लक्ष्य नहीं करता। स्वभाव की तरफ लक्ष्य कराने के लिए आचार्य देव ने कहा है कि उधर देखेगा तो तू बंधेगा ही बंधेगा, क्योंकि पर्याय दृष्टि वो मूल दृष्टि है, बंध का कारण है, वहां से दृष्टि हटानी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पर्याय में रागादि ही नहीं है और अपने को राग से रहित मानने लग जाए, तो वो भी गड़बड़ है, वो निश्चयवादी मिथ्या दृष्टि। आई बात? पर्याय में राग होने पर भी राग से रहित माने, वो भी गड़बड़ है। और पर्याय में जो राग है उसी को देखता रहे, भीतर स्वभाव को नहीं देखे, वो भी गड़बड़ है। हाँ, पर्याय में राग है, उसको स्वीकार करके, उसको गोड़ करके ना कहकर अपने दृढ़ स्वभाव को उर्ध करता है, वो सही दृष्टि। आई बात समझ? कितने लोगों को समझ में आ गई है? गोड़ करके नथी है ही नहीं, वो झूठा है। गोड़ करके नथी, गोड़ कर दिया, क्या कर दिया? व्यवहार नय को बोला ना अभूतार्थ। किस प्रकार से कि व्यवहार नय है ही नहीं, ऐसा नहीं। अगर जो व्यवहार नय है ही नहीं ऐसा माने, वो भी मिथ्या दृष्टि। और जो व्यवहार को गौण नहीं करे, वो भी मिथ्या दृष्टि। अब पसीना आ रहा है आपको, अब आपको अभी मजबूरी, अब वाणी की मजबूरी है। जैसा अनेक धर्मों को एक साथ कैसे कहें, भाषा की मजबूरी है आपको। बात पकड़ में नहीं जाता, नहीं समझ गए आप। इसलिए तो कह रहा हूं कि अब ये चीज कहीं नहीं मिलेगी आपको। मतलब समझो महाभाग्य है कि ये बात इस पंचम काल में गुरुदेव श्री के माध्यम से हमारे इस काल में सामने आ गई। आचार्यों की बात, हृदय की बात निकल के आ गई। कौन समझावे इस बात है? दया दान पूजा व्रत करो, भक्ति करो, जुलूस निकालो, यात्रा करो, धर्म, बस यहां तक उनका धर्म का है। और ये ग्रंथ गुरुदेव श्री के पहले का लिखा हुआ है। हाँ, ये समझना है, 350 साल पहले की बात है। हाँ,
तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैसे मन को निकाला। तो भाई साहब यहाँ तो अपन 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे पीछे में सुनकर निर्णय करके समझ के आया, फिर मैं अपनी ताकत से आपको समझाया, उसके बाद हमें तो और उन्होंने तो ये अकेले निकाला यार। आई बात समझ में? कैसे निकाला बाबू जी? महिमा आनी चाहिए। देखो जो सही जीव है ना, जिसको उसको तो ज्ञानी धर्मात्मा के प्रति है ना, जिसका बोलता है संसार समुद्र किनारा आ गया, उसको तो ज्ञानी धर्मात्मा के प्रति सहज वैसी महिमा आएगी आए। क्या गजब की बात निकाली है, क्या गजब की बात निकाली है। और अपन अगर सीधा सेंटेंस पढ़ लेते तो क्या अर्थ करते? बोलो, और क्या अर्थ करते? डोलते रहो आप, इधर डोलो उधर डोलो, और फिर अपने को मानो मैं तो डोलो आप बोलना है भैया। अपेक्षा तो समझनी पड़ेगी आपको। क्या अपेक्षा है यहाँ पर योगेंद्र देव की? कि भाई तेरी दृष्टि पर्याय पे है, पर्याय में राग नहीं है, ऐसा हम नहीं कहना चाह रहे। पर्याय से राग मिटाना नहीं है, ऐसा भी हमारा कहने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है कि तू मात्र पर्याय पर ही देखता रहेगा तो तेरे पर्याय से कभी भी राग नहीं मिटेगा। तेरी पर्याय की दृष्टि हटानी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि तू निसंदेह बनेगा। बात बोल रहे हैं क्या? अब जो इस वाक्य को पढ़कर पर्याय में राग है ही नहीं ऐसा माने तो भी मिथ्या दृष्टि, और जो मात्र पर्याय को ही पकड़कर बैठा रह जाए तो भी मिथ्या दृष्टि। कितने लोगों को समझ में आ गया? बहुत सारे भाई बैठे होंगे, इतनी जबरदस्त उलझन यहाँ पे है। हम तो समझ लेते कि धर्म तो सरल है, और यहाँ आते तो और हमारा दिमाग खराब हो जाता, इससे तो अपन समझे ही नहीं। अरे तो अज्ञानी रहते तो क्या होने वाले? बोलो क्या बाबू? बहुत सारे जीव ऐसे मिलते हैं, ये कितनी माथापच्ची करनी, ये अपेक्षा, इससे तो अपने ठीक है जय जयनाथ परम गुरु हो, इधर से करके उधर कर दिया और काम हो जाए। तो भैया किसने कहा उससे काम हो जाएगा? तो नहीं करे, किसने कहा कि मत करो? कौन ने कहा आपको मत करो? तो फिर क्या करें? पूजा करनी कि नहीं करनी? अरे ज्ञानी धर्मात्मा के तो पंचपरमेश्वरी के प्रति भक्ति का भाव नहीं आएगा तो फिर कैसा है? क्योंकि भाई उस भूमिका में राग आएगा तो किस जाति का राग आएगा? कोई वो पूरा विग्रह की थोड़ी होके आएगा। तो फिर साहब उस राग के कारण ज्ञानी है ऐसा हमने कहा नहीं। तो फिर ज्ञानी क्यों है? कि उस राग को भी वो क्या ये जानता है, एक अपनी आत्मा उपादेय मानता है, इसीलिए वो ज्ञानी है। राग के कारण ज्ञानी नहीं है, पर्याय में राग भी नहीं है ऐसा भी नहीं कह रहे। राग तो आता है भूमिका अनुसार। कितने लोगों को समझ में आ गए? अरे हाँ जी अण्णा जी, ये सब जो बाबूजी पूरी अपेक्षा नहीं समझते वो डोलते रहते हैं, बिना काम से विरोध करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और बस अपनी कसायों को आगे करके कुश्ती लड़ते हैं। लड़ो, और कुश्ती लड़ने से कोई समाधान मिलता है क्या? समाधान क्या है भाई? कसाई को बेचना है तो पहले कसाई से भिन्न स्वभाव को देखना है। कसाई को पकड़ के बैठोगे, बार बार उसी बात को पकड़ के बैठोगे, कसाई कैसे मिटेगी? अभी लोग में समझौता कराना होगा, उन्हें दो जने लड़ा रहे हो तो आप समझ पहले की सब बात भूलो, अब अपन नई बात करते हैं। क्यों? वो पकड़ के बैठोगे फिर कुश्ती होगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो जिस जीव की पर्याय में ही दृष्टि है उस जीव को पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए कहा है कि तेरी यदि दृष्टि पर्याय में है तो तू निसंदेह बनेगा, क्योंकि तेरी व्यवहार नए क्या है? पर्याय मात्र व्यवहार है, और व्यवहार अब उदार्थ है। अब उदार्थ है मतलब व्यवहार होता ही नहीं है ऐसा नहीं, व्यवहार को गुण करके अब उदार्थ का, और तेरे को द्रव्य दृष्टि करानी है इसलिए उसको अब उदार्थ क्या
आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको बात समझने के लिए। ऐसा नहीं है भाई आप 10 समय में आधा घंटा सुन लिया और क्या हो जाएगा। अंदर में जाकर बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा। ग्रंथ को सामने लेके बैठो आप घंटों, तब आपको रास्ता मिलेगा। हाँ, कोई इतना इजी काम नहीं है। जैसा तो मैं आपको कह रहा हूँ धर्म तो बहुत सरल है। सरल इसलिए है कि तेरी पर्याय में धर्म प्रकट करना है और तेरे स्वभाव के आश्रय से होगा। दोनों चीज तेरे पास मौजूद है, इसलिए सरल है। लेकिन ऐसा है कि तू स्वभाव का निर्णय ही नहीं करे तो फिर समय हो गया। मैं पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। आज पूरे दिन का घोषण करना, कल फिर अपन इस पर विचार करेंगे। देखो उससे कहते हैं, किससे कहते हैं? जो उसने पकड़ लिया है ना, बंध मुक्त हुआ माना, उससे कहते हैं जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ जो जीव बंधा मुक्त हुआ मानता है वह बंधता है, तथा यदि सर्वथा ही बंध मुक्ति न हो तो यह जीव बंधता है। ऐसा क्यों कहे? तथा बंध के नाश का, मुक्त होने का उद्यम किस लिए किया जाए और किस लिए आत्मानुभव किया जाए? इसीलिए द्रव्य दृष्टि से एक दशा है और पर्याय दृष्टि से अनेक अवस्थाएं होती है, ऐसा मानना योग्य है। इसकी अपन कल चर्चा करेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।